जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 5 जुलाई और इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर अपनी गायों के पास। और दोस्तों आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा, बहुत सारा काम हुआ है। काम देखने में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, देखने में लगेगा कि बस इतना सही हुआ, लेकिन बहुत समय लग गया दोस्तों इसमें। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। आपको बताता हूँ कि आज क्या क्या हुआ है। चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले सुबह आते ही मैंने 4:30 बजे सारी गायों को खोल दिया। प्रतिदिन मैं यही आजकल रूटीन कर रहा हूँ सुबह, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल नहीं होता, रोड खाली रहती है और गाय अगर रोड पे चली भी जाए तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो मैंने सबको खोल दिया और आज का खोलना मेरे लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि आज इन्होंने मुझे बहुत दौड़ाया। दोस्तों ये वैसे तो अपने ग्राउंड के सामने जो थोड़ी बहुत जगह है, यहाँ से बाहर निकलती थोड़ी बहुत जगह है, जो वहाँ टहलती रहती हैं, ज़्यादा कहीं जाती नहीं है। थोड़ी देर के लिए रोड पे जाएंगी तो वापस आ जाएंगी। लेकिन आज इन्होंने दूसरी तरफ का रोड पकड़ लिया, इस तरफ निकल गई और फिर उसके बाद सबसे पहले डेजी गई और डेजी के पीछे पीछे सब। और मैं सोच रहा था कि वापस आ जाएंगी, थोड़ी देर तक दिखता रहा मैं यहीं से, लेकिन वापस आने का नाम नहीं लिया इन्होंने, बहुत दूर तक निकल गई। और मैं जो समय से काम करना चाहता हूँ, जल्दी सुबह सुबह सारा काम करना चाहता हूँ और सोचता हूँ कि ये बाहर घूमती रहेंगी, मैं यहाँ काम करता रहूँगा, लेकिन मुझे काम छोड़कर जाना पड़ा इनको वापस लाने के लिए। और पसीना पसीना हो गया था दोस्तों। सुबह 6 बजे मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मतलब पूरा जैसे धूप गर्मी में काम किया हो, इतना ज़्यादा पसीना आ गया। बहुत दौड़ाया इन्होंने, एक आती थी दूसरी वापस भाग जाती थी। और क्योंकि ये इस एरिया से तो थोड़ी वाकिफ़ हो गई हैं, जहाँ ये प्लॉटिंग है इस जगह पे तो थोड़ा घूमती रहती है, तो जानती है कि कहाँ आना है। लेकिन आज ये उस तरफ निकल गई तो वहाँ जाके कंफ्यूज हो गई कि भाई कहाँ मतलब जाना है। तो ये कभी किसी गली में घुस जा रही, कभी कोई गली में घुस जा रही, कोई कहीं जा रही, कोई कहीं जा रही। तो ऐसे कर करके दोस्तों इनको पकड़ के बड़ा मुश्किल से लेके आया, बांधा। तो सुबह काम करते करते लेट ही हो गया था, 8 ही बज गए थे आज यहीं पर। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। सबसे पहले तो ये हुआ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से काम करके गया, दूध बांटा। फिर उसके बाद मैं आया वापस यहाँ पे पापा के साथ, क्योंकि आज हमें तार ऊपर करना था। आप सबको पता है कि तार ज़मीन में से डला हुआ था, इसको ऊपर से डालना था ताकि बारिश में और अगर कटवट लग जाए कहीं तो पानी वानी अगर भरता है तो उसमें करंट ना फैले, और दूसरा तार भी सुरक्षित हो जाए और सेफ रहेगा ऊपर से रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने ऊपर करने के लिए आज बांस लेके आए थे। मेरे घर के पास से एक टाल से बांस लेके आए थे, काफ़ी लंबा बांस था, 20 फीट के आसपास होगा। तो बांस लेके आए, बाइक पे रख के मैं और पापा। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद उसको गाड़ के तार वार को ऊपर से किया। तो ये सब करते करते काफ़ी टाइम लग गया। फिर साथ ही साथ दोस्तों आज मैंने वैक्सीन भी लगवा दी सबको। वैक्सीन लगवा दी दोस्तों, गायों को मैंने लगवाई है HSBQ की, और जो छोटी बच्चियाँ हैं 2 नैना और राधिका, इन दोनों को सिर्फ BQ की लगी है और सरकारी वैक्सीन लगी है। रक्षा ट्रायोवैक नहीं लगी है। मेरा प्लान था कि मैं आज रक्षा ट्रायोवैक लेके आऊँगा और उसके बाद लगाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे मिल गया मेरा एक दोस्त जो कि गोरक्षक है, तो उसने मुझे बताया कि वैक्सीन आ चुकी है और मैं आज से लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला सबसे पहले भाई मेरे यहाँ चल और मेरी गायों को लगा दे। सरकारी वैक्सीन थी और अभी अभी आई थी तो फ्रेश थी, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा चलो लगा दो यार। तो आशीष आया था, साथ में एक दादाजी और थे, दोनों लोगों ने मिलके आज मेरी गायों का वैक्सीनेशन कर दिया है। तो बड़ी बड़ी जो हमारी हैं इनको 3-3 ml लगा, BQ और HS की 3-3 ml लगी इन चारों को। नंदिनी, लाली, डेजी, डिज्नी, इन सबको BQ HS की लग गई। और इन बच्चियों को लगी है हमारी सिर्फ ब्लैक क्वार्टर की, क्योंकि बच्चियों में दोस्तों ब्लैक क्वार्टर की समस्या ज़्यादा होती है, लंगड़ा बुखार ज़्यादा आता है, तो इस कारण से इनको सिर्फ ब्लैक क्वार्टर की लगी है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ ये दो बीमारियां जो बरसात के मौसम में होती है, इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है कंप्लीट। तो अब मैं सुरक्षित हूँ कि भाई मेरी गायों को कुछ नहीं हो रहा, अच्छा है, मन में शांति है, माइंड रिलैक्स है। अब ये थोड़ा बाहर भी घूमेंगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 3 महीने से ऊपर सिर्फ लाली थी, बाकी तो सारी 3 महीने के अंदर की गाभिन है।
और ज़्यादा जो एडवांस प्रेगनेंसी में होती हैं गाय, उनको लगाने के लिए थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि उससे कई बार अबॉर्शन भी हो जाता है। तो इसलिए आपकी जो 5 महीने से ऊपर की गाभिन गाय है, वैसे तो सरकार कहती है सरकारी वैक्सीन है, कहा तो यही जाता है कि वैक्सीनेशन सारी गायों का होना चाहिए, लेकिन फिर भी कई जगहों पर ऐसा केस हो जाता है कि गाभिन गाय गर्भपात कर देती है जो 5 महीने से ऊपर की होती है। तो इसलिए 5 महीने से ऊपर की हो तो उसको आप ना ही लगवाए तो बेटर है। और उसके अंदर वैसे भी गाभिन गायों को बहुत कम ये बीमारियां पकड़ती हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल तो वैक्सीनेशन इनका हो गया है, और एक ही बीमारी बची है लंपी, जो कि बरसात में होती है, मच्छरों से होती है। तो उसका जो वैक्सीन लगती है, गोट पॉक्स की वैक्सीन लगती है, वो भी 3 ml लगती है। तो वो भी लगनी बस स्टार्ट होगी कुछ दिनों में, तो मैं इनको वो भी लगवा दूंगा ताकि हमारी लंपी से भी सुरक्षित हो जाए। बाकी मैंने ये नोटिस किया कि जिन गायों को एक बार लंपी हो जाता है उनको दोबारा नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी उस बीमारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लेती है। एक बार उस वायरस के आने के बाद बॉडी के अंदर इतना उसको लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो मैंने नोटिस किया है कि जिन गायों को एक बार हो जाता है उनको लंपी दोबारा नहीं होता है। बाकी लगा देना वैक्सीन, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें अपनी गायों का आप लोग भी, ताकि आप बरसात में निश्चिंत रहें। और यहाँ पर दोस्तों एक पंखा टांग दिया है आज, ये काफ़ी ऊपर से नीचे, मतलब कि हाइट जो है छत से काफ़ी नीचे लटका हुआ है। मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था कि कोई ऐसा पंखा नीचे लटकाया जाए जो कि छत से लटक रहा हो, क्योंकि जो गाय बनती है हमारी, ये सारी जो इनकी गैस वैस होती है वो सारी ऊपर उठती है और फिर पंखा खींच के उसे वापस नीचे फेंकता है, अगर हम ऊपर से सीलिंग से टांगते हैं तो। इसलिए मेरा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग ऊपर से कोई पंखा टांगे। लेकिन गर्मी जो उमस की होती है दोस्तों, तो बहुत समस्या आती है। यहाँ पे हवा का आवागमन बिल्कुल भी नहीं है। तो एक पंखा यहाँ सामने लगा हुआ है जो कि साइड से लगा हुआ है, तो उससे भी काफ़ी हवा का आवागमन हो रहा है। और दूसरा ये हमने टांगा है इस तरफ, न गायों के ऊपर है, साइड में है ये, सिर्फ इसलिए कि डेजी जहाँ बैठती है वहाँ की जगह सूखी रहे, क्योंकि डेजी काफ़ी कीचड़ मचाती है और उसी के ऊपर बैठती है। और यहाँ पर अगर फर्श पे चिकनाई हो गई, गोबर एक बार चिपक गया और कभी पैर वैर फिसल गया तो दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए पंखा साइड में लगाया है जहाँ से इसकी जगह सूखी रहे, जहाँ ये बैठती है। जो इतनी जगह है ये इस पंखे से सूखी रहेगी, गायों को सीधी डायरेक्ट हवा भी नहीं लगेगी और सिर्फ माहौल के अंदर थोड़ी हवा का आवागमन होता रहेगा। तो ये एक पंखा लगा दिया। तो मतलब ये करने एक बांस गाड़ा है, तार को ऊपर से ले गए आज, और दूसरा ये पंखा लगा दिया यहाँ पे। तो ये काम हुआ दोस्तों। मैं यहाँ से 2:30 बजे फ्री हुआ था, घर पहुँचा। हम लोग 10 बजे आए थे करने के लिए और 2:30 बजे फ्री होके गए यहाँ से। तो ये सारा काम करते करते समय लग गया। फिर उसके बाद वापस 4:30 बजे आए तो शाम को काफ़ी बारिश हो रही थी। चला गया घर अपने, उड़ गया, चला गया। और बहुत अच्छा माहौल था, अच्छी तेजी बारिश हो रही थी। और पानी वानी पिला के सब इनको मैं गया ही था सुबह। तो शाम को उतना ज़्यादा गंदगी भी नहीं की थी इन्होंने, थोड़ा बहुत गोबर वगैरह किया था, वो साफ साफ किया। गायों की मिल्किंग की, आज थोड़ा लेट भी हो गया दोस्तों करते करते, और 7 बजे के आसपास गायों की मिल्किंग हुई आज।
दोस्तों इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और अभी मेरी गायों की मिल्किंग नहीं हुई है। मिल्किंग करने जा ही रहा हूँ बस। आज थोड़ा लेट हो गया। बारिश देखिए बहुत ही ख़तरनाक हो रही है, मतलब बहुत ही ख़तरनाक। अभी थोड़ी कम हो गई, जैसे मैंने बोला ख़तरनाक वैसे ही कम हो गई, वरना बहुत तेज़ हो रही थी। और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं दिखाता हूँ आपको। खोलो खोलो, क्या कर रहे हैं लोग? ये दोनों यहाँ पर बदमाशी कर रहे हैं। पूरा भूसा खाली हो गया, बस 2 दिन के लिए और है। ज्योति यहाँ पे चाय बना रही है और पीछे वाला नाला देखिए पूरा भर गया है, मतलब पानी बहने लगा इसमें से। वो देखिए, अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो ये दीवार 100% गिर जाएगी। अगर यूं ही बारिश होती रही तो, क्योंकि काम कंप्लीट अभी हुआ नहीं है और 1-2 दिन और लगेंगे और पानी रोज़ गिर रहा है। इन्होंने सपोर्ट तो दिया है नीचे से काफ़ी, अब देखते हैं कितने दिन और लगते हैं इसको। हो सकता है कि ये सपोर्ट कंप्लीट हो जाए तो बच जाए, वरना गिर ही जाएगी 100%। चल रहा है काम अभी। बारिश हो रही है दोस्तों। गायों को आज बाहर भी नहीं निकाला है, सब अभी फ़िलहाल खड़ी हुई है। बस मिल्किंग करने जा रहा हूँ, काफ़ी लेट हो गया हूँ। और ये पंखा लग जाने से थोड़ी हवा ठीक ठाक आ रही है, मतलब हवा ठीक ठाक आ रही है कहने का मतलब सीधे डायरेक्ट ऊपर नहीं लग रही किसी गाय के। मतलब यहाँ पर डेज़ी काफ़ी पेशाब गोबर करा करती थी, तो ये जगह सूखी है कम से कम आज इस पंखे की वजह से, वरना यहाँ कीचड़ होता अभी फ़िलहाल। सूखा रहेगा तो पैर वैर नहीं फिसलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिल्किंग कर लेता हूँ। और मौसम ज़बरदस्त है, बारिश है और आप देख ही रहे लाइट है, लेकिन ये अच्छी बात है। और दोस्तों बारिश की वजह से आज मैंने गायों को बिल्कुल खोला नहीं है शाम को, और खोलना ज़रूरी है, चाहे ये भागे चाहे दौड़े। एक आध दिन तो दौड़ेंगी भागेंगी उल्टे सीधे। अभी जैसे आज उस तरफ निकल गई तो देखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, लेकिन इनको खोलने की आज ज़रूरी है। और जब से इनको खोल रहा हूँ दूध में अच्छा फ़र्क आ रहा है, दूध बढ़ रहा है डेली। तो मैं खोलना बंद नहीं करूँगा, चाहे ये कितना ही परेशान कर लें। इनके पीछे भागूंगा, यहाँ वहाँ जो कुछ भी है इस टाइम पे खोलूँगा जिस टाइम पे ट्रैफिक कम हो। तो कल भी सुबह खोलूँगा और इनको घुमाऊँगा बढ़िया अपने सामने, ताकि मतलब सही हो जाए। चरना वरना इन्होंने शुरू नहीं किया है। और एक कमेंट आया था कि इनको थोड़ा कम दीजिए खाने के लिए, जब ये खाएंगी कम तो बाहर जाके चरना शुरू करेंगी। तो ऐसा भी करूँगा दोस्तों, इनको थोड़ा कम डाइट करूँगा और तब जाके शायद ये बाहर चरें। देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी फ़िलहाल माहौल में काफ़ी ठंडक है, बारिश हो गई है बंद और गाय अब आराम से बैठेंगी। अभी पंखा मैंने बंद कर रखा है, अभी चालू करके चला जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से आज रात भर सूखा बना रहेगा काफ़ी सारा। तो और दोस्तों काफ़ी भाइयों ने पूछा है कि हमारी गाय ब्याने वाली है, तो ब्याने वाली गाय को हम क्या दें कि अगले ब्याने के बाद उसका दूध अच्छा रहे और अच्छे से ब्याह जाए, सारी चीज़ें बढ़िया रहे। तो क्या करें उसके लिए? दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा गाय के ब्याने के पहले, ताकि आपकी गाय ब्याने के बाद अच्छा दूध दे, अच्छे से काविंग हो जाए और किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। सबसे पहला तो आप अपनी गाय से केवल गाभिन होने के बाद 7 महीने तक दूध लीजिए, जब के बाद 2 महीने के लिए उसको ड्राई कर दीजिए। 60 दिन का गैप ज़रूरी है। 45 दिन से नीचे ड्राई करने का कोई मतलब नहीं है, कम से कम 45 दिन का ड्राई पीरियड होना चाहिए, नहीं तो 60 दिन तो कंपलसरी है ही। तो जब आपने 60 दिन के लिए ड्राई कर दिया तो उसकी फीड अच्छी दीजिए आप उसको, बड़ी फीड, ताकि उसका बॉडी वेट मेंटेन रहे और पेट में पल रहे बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और विकास अच्छा हो। और साथ में दोस्तों कैल्शियम बंद कर दीजिए। जब आपकी गाय को आप ड्राई कर देते 2 महीने के लिए, तो उस टाइम पे कैल्शियम पूरा बंद कर दीजिए। और उसके बाद जब आपकी गाय को ब्याने के लिए सिर्फ 1 महीना रह जाए, तब उस वक्त पे आखिरी के 20 दिनों में, जब ब्याने को 20 दिन बाकी हैं, तब आप अपनी गाय को कोई भी, जैसे कि मेटाबोलाइट हो गया, ऐसी चीज़ें दीजिए आप। मेटाबोलाइट सबसे बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि वो देते हैं तो उसके बाद आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिरी के 20 दिनों में जब आप ब्याने को समय रह गया, तो मेटाबोलाइट का डब्बा आता है, 500 रुपये का आता है, जिसके अंदर 20 पाउच निकलते हैं और 1 पाउच सुबह 1 पाउच शाम, ऐसे करके आपको देना पड़ेगा। 10 दिन के लिए आपका 1 डब्बा चलेगा। तो आखिरी के 20 दिनों में देंगे तो 2 डब्बे आपके लग जाएंगे। 1000 रुपये आपको इसमें खर्चा करना है मेटाबोलाइट देने में। मेटाबोलाइट देने के फ़ायदे ये होते हैं कि आपकी गाय जब ब्याती है तो उसकी काविंग अच्छे से आती है, ईजिली गाय ब्याह जाती है और ब्याने के बाद उसको मिल्क फीवर वगैरह नहीं होता है। और मेटाबोलाइट देने से अडर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो इन सारी, और जरा अच्छे से गिरा देती है गाय।
तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ मेटाबोलाइट देने से उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आप आखिरी के गाय को ब्याने को 20 दिन रह गए तो 2 डब्बा मेटाबोलाइट ज़रूर दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों जब आपकी गाय का लग रहा है आपको कि आज ब्याह जाएगी, तो जैसे आपको लगे कि आज ब्याह जाएगी तो 1 घंटे ब्याने के 1 घंटे पहले आप उसको कोई भी कैल्शियम जेल की शीशी दे दीजिए, किसी भी कंपनी की दे दीजिए। 1 शीशी आप 1 घंटे पहले दे दीजिए ब्याने के, और उसके बाद जब आपकी गाय ब्याह जाए उसके तुरंत बाद 1 शीशी और दे दीजिए, और उसके 12 घंटे बाद 1 शीशी और दे दीजिए। अगर आपने 3 शीशियाँ किसी भी कैल्शियम जेल की दे दी तो आपकी गाय को मिल्क फीवर नहीं होगा। और गाय के ब्याने के बाद अगर ज़्यादा दूध देने वाली गाय है तो पूरा दूध ना निकालें, आप उसका हर 2-2 घंटे के गैप पे थोड़ा थोड़ा दूध निकालें, उसके अडर को पूरा खाली ना करें। अगर खाली कर देंगे तो उससे भी गाय को मिल्क फीवर हो सकता है। तो ये आपको काम करना है। और उसके बाद जैसे ही आपकी गाय ब्याह जाए तो आपको उसको एक चीज़ और देनी है, या तो आप हिमरूप दे सकते हैं हिमालय का, या मैट्रा आता है वो दे सकते हैं। तो ये भी आप 50-50 ml दीजिए। ये देने से आपकी गाय जर आसानी से डाल देगी और उसके अंदर जो भी बच्चादानी में कचरा वगैरह होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। कई बार हम लोग नहीं देते हैं ये चीज़ें, तो उससे क्या होता है अंदर कचरा रह जाता है और उससे इन्फेक्शन बन जाता है गाय को। फिर आपकी गाय को पीला पीला डिस्चार्ज करती रहेगी, हीट पे लेट आएगी। तो अगर आप दे देंगे, थोड़ा सा खर्चा कर लेंगे, तो आपकी गाय ईजिली सारा कचरा निकाल देगी जल्दी, और जितनी जल्दी कचरा साफ हो जाएगा उतनी जल्दी आपकी गाय दूध पे आ जाएगी। तो आप उसको 1 शीशी मैट्रा या फिर हिमरूप भी दे सकते हैं, हिमरूप प्लस आता है वो भी दे सकते हैं। तो ये दे दिया दोस्तों। उसके बाद आपकी गाय की पूरी सफाई हो जाएगी बढ़िया तरीके से। हल्दी, गुड़, मेथी, अजवाइन का काढ़ा बनाइए बढ़िया, और अपनी गाय को दीजिए। लगभग पाव भर गुड़ ले लीजिए और लगभग 1 लीटर के आसपास पानी ले लीजिए बढ़िया। तो चीज़ों को घोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए हल्दी, मेथी, अजवाइन और गुड़ डाल के बढ़िया काढ़ा बना के अपनी गाय को पिलाइए। दलिया वगैरह नहीं देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो खास तौर पे मध्य प्रदेश में दलिया दिया जाता है, और दलिया ऐसा दिया जाता है, काफ़ी गाढ़ा दलिया दिया जाता है। वैसा दलिया नहीं देना है। अगर दलिया देना भी है तो मात्र थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट के लिए, बाकी दलिया भी ना दे तो अच्छा है। गुड़, हल्दी, मेथी, अजवाइन का काढ़ा दे दीजिए तो वही सही है। मतलब ये सारी चीज़ें आप दे देंगे तो सही रहेगा। और बस उसके बाद आपकी गाय का सारा कचरा साफ हो जाएगा, गाय दूध पे आ जाएगी। शुरू में उसको आप फीड जो है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सूखा भूसा दे रहे हैं। ब्याने के बाद जो आपको देना है उसको, उसमें हरा चारा ना दे, थोड़ा सा हरा चारा कम दे। अगर देना भी चाहते हैं, गाय नहीं खा रही तो थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए, वैसे कोशिश कीजिए हरा चारा ना दे। भूसा दीजिए और फीड वगैरह जो होती है वो दीजिए, और वैसे ही फीड दीजिए जैसे ब्याने के पहले आप दे रहे थे। कई जगहों पर क्या होता है कि लोग ज़्यादा एकदम हैवी फीड नहीं देते। हैवी फीड नहीं देनी है, लेकिन संतुलित देनी है, तो उससे आपकी गाय के अंदर एनर्जी बनी रहेगी। और हिम शक्ति भी दे सकते हैं साथ साथ में। हिम शक्ति देने से गाय को ब्याने में जो थकान आती है वो थकान उतर जाती है और गाय खाने लग जाती है। कई बार गाय खाती नहीं है ब्याने के बाद, थक जाती है बहुत ज़्यादा और कई बीमार पड़ जाती है। तो आप हिम शक्ति भी दे सकते हैं, उससे गाय के अंदर एनर्जी आएगी। जो एनर्जी लॉस हुई है वो उसकी भरपूर मात्रा में कमी पूरी हो जाएगी और आपकी गाय खाएगी बढ़िया तरीके से। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, आपकी गाय बढ़िया स्वस्थ रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।